देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठकें हुई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित रिश्वत मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। जैन पर दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के लिए 571 करोड़ रुपए की परियोजना के सिलसिले में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 हजारी कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई थी। स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट में शुक्रवार यानी 5 जुलाई की शाम में कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सभी यात्री काफी ज्यादा परेशान हुए। दरअसल दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाली स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG8151 को उड़ान भरने की जगह एयरपोर्ट पर ही रोक के रखा गया। इस फ्लाइट में 60 यात्री मौजूद थे और सभी को 12 घंटे तक खाने के बिना ही बंद रहना पड़ा। फ्लाइट को रोकने की वजह कोई तकनीकी खराबी बताई गई, जिसके बाद यात्रियों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस फ्लाइट में फंसे सभी यात्रियों ने एयरलाइंस पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट 5 जुलाई की शाम 7:40 दिल्ली के टर्मिनल 3 से उड़ान भरने वाला था। फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट को दूसरी सुबह यानी 6 जुलाई को 7 बजे तक भी सही नहीं कर पाया गया। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार 6 जुलाई को पावन चिंतन धारा आश्रम के सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन की ओर से नाट्य प्रस्तुति कृष्ण का आयोजन किया गया। आश्रम के कलाकारों ने नाटक का मंचन किया। श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें दिन रात भजते भी हैं, परंतु क्या हम भगवान श्री कृष्ण के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझते हैं? इन सवालों से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने डॉक्टर पवन सिंह गुरु जी के मार्गदर्शन में यह नाटक तैयार किया। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और अमृतसर में सफल आयोजन के बाद राजस्थान में पहली बार इस नाटक का मंचन हुआ। हम पावन चिंतन धारा आश्रम गाजियाबाद से आए हैं। ये आश्रम देश के युवाओं और बच्चों में संस्कार और धर्म की स्थापना करने का पूरा प्रयास विगत 15 वर्षों से कर रहा है। उसी कड़ी में आश्रम का एक प्रकल्प है परिवर्तन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से युवा बच्चों को और बड़े लोगों को अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागृत किया जाता है। आज हम श्री कृष्ण के ऊपर एक नाटिका लेकर के आए हैं, जिसमें आश्रम के बच्चे थिएटर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश 5000 वर्ष पूर्व दिया था, वो आज भी कितना प्रासंगिक है। उसमें आज भी युवाओं की समस्याओं के हल हैं। जैसे अर्जुन जब डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि वो ये युद्ध नहीं लड़ सकते, तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वो उपदेश आज भी कितना कंटेम्प्रेरी है, ये हम जानेंगे इस नाटिका के माध्यम से। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।